जय हिंद। तो कैसे हैं बच्चों, आप लोगों के सामने मैं फिर से तैयार हूं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का 8.3 यानी 8.3 लेकर, जिससे इस वीडियो में पूरा 8.3 को पूरे को पढ़ लेंगे। पूरे सवाल को इस वीडियो में हम लोग इसे हल करेंगे और इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं सवाल में। लेकिन सवाल में जाने से पहले थोड़ा सा एक हिंट्स इसका समझ लेते हैं कि साइन का इसमें संबंध जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में, 90 डिग्री माइनस थीटा में किसका होता है? तो साइन का होता है कॉस में। थोड़ी देर के लिए हम इसे बस ऐसे ही जानते हैं, 1 मिनट के लिए, जैसे कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। हमें इसे प्रूव भी करना है कि ये आया कहां से। हमें सारे चीज जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता कहां से, इसे हम पिछली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे। उस वीडियो में जाकर के देखेंगे परिचय में, त्रिकोणमिति के परिचय में 4 पार्ट जो मैंने बनाया है, तो उस पार्ट में जाकर के देखेंगे तो हम सभी फॉर्मूले को प्रूव कर रखे हैं। उसे आप देखिएगा तो आपका धैर्य दिल यानी सुकून हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आता कहां से। तो इसमें साइन का संबंध कॉसेक से नहीं होता, इसमें साइन का संबंध किससे होगा? कॉस से होगा। अब देखिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? साइन थीटा। यानी यहां साइन का संबंध है कॉस से और कॉस का संबंध किससे है? साइन से। ये हमें याद रखना है 90 डिग्री माइनस थीटा में। अब फिर क्या समझना है, tan का क्या होता है? तो बताएंगे हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कौन थीटा होगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा। यहां जो है tan का उल्टा कॉट होता है अनुपात वाले में, और यहाँ tan का 90 डिग्री माइनस थीटा में कॉट ही होता है। ठीक है, तो इतना जानेंगे। और हम जानते हैं सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और तब बताइए, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कौन थीटा? सेक थीटा। तो इसी फॉर्मूला बेस पे हमारा ये पूरा सवाल बनेगा। तो आइए हम लोग इसे जानते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। और यहां जान लीजिए, थीटा का जो मान है, थीटा का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आम, इमली, है कि नहीं, 10 डिग्री, चाहे 50 डिग्री, चाहे एनीबॉडी डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ भी होगा। तो हमें जानना है कि जैसे साइन 90 डिग्री माइनस आम तो क्या हो जाएगा? ये कॉस आम। साइन 90 डिग्री माइनस इमली तो क्या हो जाएगा? कॉस इमली। साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री तो क्या हो जाएगा? कॉस 10। साइन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा? कॉस ए। इसी तरीके से थीटा के मान की जगह पे कुछ भी रखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब इनको हम इसकी कहानी खत्म करते हैं, आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, धैर्य दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, आप लोग कामयाब होइएगा। मेहनत से नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। एक एक कॉन्सेप्ट को हम सही से पढ़ेंगे और पूरे सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं सवाल में। सवाल क्या है? अनुपात वाला, यानी जो भी बट्टा वाला सवाल होगा तो एक चीज नॉलेज में याद रखिए, अगर बट्टा वाला होगा, बट्टा के ऊपर और नीचे यानी दोनों डिग्री का जो मान है अंश और हर में अगर 90 पुर जाएगा और साइन का संबंध कॉस से रहेगा और tan का संबंध कॉट से रहेगा और कॉसेक का संबंध सेक से रहेगा, तो इसका मतलब है कि आंख बंद करके पहले पूरा कर देखिएगा। 18, 72, 90 साइन के साथ कौन है? कॉस। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, यानी कि मौखिक ही बना देंगे इसको। tan 26 बटा कॉस 64 है, तो 26 64 कितना पुर जाएगा? 90। tan का संबंध किससे है? कॉट से। तो इसका मतलब है कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब ये माइनस वाला है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? तो माइनस वाला में भी संबंध ये देखना है कि 48 और 42 कितना पुर रहा है? 90। कॉस के साथ कौन है? साइन। यहाँ 31 डिग्री और 59 डिग्री है, तो यदि दोनों को पुराएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और इन दोनों का कॉसेक का संबंध सेक से या सेक का संबंध कॉसेक से, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी माइनस वाले के याद रखना है कि अगर 90 डिग्री पुर जाता है दोनों एंगल तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और बट्टे वाला रहेगा और दोनों का पुर जाएगा 90 डिग्री और वो साइन का संबंध कॉस से रहेगा, कॉस का संबंध साइन से, tan का संबंध कॉट से रहेगा और सेक का संबंध कॉसेक से रहेगा, तो उसका वैल्यू यानी उसका मान कितना आएगा? 1। ये तो हो गया मौखिक। अब चलिए हम सवाल बनाएंगे। अब हमें सवाल क्या बोला है? देखिए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? साइन 18 बटे कॉस क्या है? 72 डिग्री। तो हम यहां लिख लेते हैं साइन 18 डिग्री बटे कॉस
72 डिग्री। हमें इन दोनों में से किसी को चेंज कर लेना है। अगर ऊपर वाले को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला रहने दीजिए, नीचे वाले को चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला को रहने दीजिए, यानी कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। हम चलिए ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं या नीचे वाले को, आपकी मर्जी है। चलिए मैं ऊपर वाले को ही चेंज कर देता हूं। तो साइन हो गया, नहीं रहने दीजिए, हम ऊपर वाले को नहीं चेंज करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे, नीचे वाले को। कॉस 72 है, ये साइन 18 है, तो कॉस के कॉस रहने देंगे, 90 डिग्री में से लेंगे। किसमें से लेंगे, 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 डिग्री आ जाएगा। तो ऊपर में हमें ध्यान है, ऊपर में कितना है बच्चे, 18 डिग्री, यानी ऊपर वाला करके क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, यानी 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 72। यानी cos इंटू 90 डिग्री 18 का मतलब क्या हो गया, cos 72। लेकिन अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम बराबर देकर के बट्टा लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री, और नीचे में देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताइए, साइन थीटा। क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस 18 है तो क्या हो जाएगा, cos 18। अगर साइन cos 90 डिग्री माइनस पजामा होगा तो क्या हो जाएगा, cos पजामा, है कि नहीं। यानी यहाँ पे एंगल का मान है, जो रहेगा वही देंगे, ठीक है। तो cos 90 डिग्री माइनस 18 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन 18। कौन से फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, है कि नहीं बाबू। अब देखिए साइन 18 cos 18 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी मर्तबा में, एक मर्तबा में। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका बच्चे आंसर। आई होप कि ये चीज आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर ये सवाल हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऊपर वाला नहीं चेंज, नीचे वाला नहीं चेंज करेंगे, हम किसको चेंज करेंगे, ऊपर वाले को, फिर भी बन जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला कैसे बनेगा, आप लोग पहले सवाल वीडियो को रोकिए और इसको ऊपर वाले को चेंज कीजिए, तो नीचे वाले को रहने देंगे। क्या आप लोग बना सकते हैं, तो चलिए बनाकर देखिए। तो चलिए अब हम फिर से चलते हैं इसी सवाल को लेकर के, इसी सवाल को लेकर के चलते हैं। सॉल्यूशन एक ही है, क्या था, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। हमें किसको चेंज करना है, ऊपर वाले को। किसको, ऊपर वाले को। तो बटा दे देंगे, साइन के साइन लिखेंगे, कितना में से घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो नीचे कितना है, 72, नीचे कितना है, 72। तो नीचे वाले को देख करके घटा देंगे। यहाँ देखिए 90 में से 72 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू, 18। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 72 का मतलब क्या हो गया, साइन 18, ब्रैकेट में घटाएंगे। लेकिन ये हमें किसके आधार पर बनाना है, फॉर्मूला के आधार पर, क्योंकि मान निकले। और नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, तो नीचे वाला ज्यों के त्यों रहने देंगे, फिर बराबर देकर के बट्टा दे देंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। कौन सा फॉर्मूला है, अभी आपको बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहां तक cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 72, तो क्या हो जाएगा, cos 72। क्या हो जाएगा बच्चे, cos 72, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे में cos 72 के cos 72 तो ज्यों के त्यों है। पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, cos थीटा। अब देखिए साइन cos 72 से cos 72 कट गया, कितनी मरतबा, एक मरतबा। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा इसका, एक आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ में आ चुका होगा आपको। अब चलिए इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या दे रखा है, इसका दूसरा सवाल है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो 26 64 कितना पूर रहा है, 90। और tan और cot का संबंध होगा इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मान कितना आएगा, 1। तो चलिए अब हम इसे बना करके देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। तो दूसरे सवाल को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा भाई साहब को इधर कर देंगे, ठीक है, इसको इधर कर देंगे। अब इस भाई साहब को सिर्फ इधर ले आते हैं, ठीक है। इस भाई साहब को इधर कर देते हैं, ठीक। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं, कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, चलिए
अब हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? सॉल्यूशन 2, सवाल क्या है? tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। पहले आप इसे खुद से बनाकर देखिए, तब इसे आप लोग करिएगा। हाँ, सब सवाल तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए, है कि नहीं? अपना मेहनत रंग लाएगा आपको। अब चलिए, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। भैया हमको तो चेंज करने आता है नीचे वाला, ऊपर वाला हम चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाला आप लोग खुद चेंज कीजिएगा। चलिए, tan 26 डिग्री का 26 डिग्री cot 64 है। क्या मैं cot 64 को ऐसे लिख सकता हूँ? cot 90 डिग्री माइनस cot इंटू 90 डिग्री माइनस, क्या घटाएंगे तो 64 फूट जाएगा। तो ऊपर में कितना है? 26। तो 90 में से 26 जाएगा तो क्या फूट जाएगा बताइए? 90 में से 26 जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे आ गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा पे। अब यहां देखिए, बराबर दे करके बट्टा tan 26 डिग्री के 26 डिग्री। आपको फॉर्मूला मालूम है, cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो इस भाई साहब को किस में ले जाएंगे? tan थीटा का मान कितना है? 26 है यहाँ पे, तो रख देंगे 26 डिग्री। देखिए tan 26 दोनों कट जाएगा कितनी मरतबा? एक मरतबा। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चे? एक आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेगा? चूंकि हम जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं आप? cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो चलिए tan थीटा हो गया यहाँ पे इसका, है कि नहीं? अब ये सवाल भी हमारा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप किसको चेंज कर लीजिएगा? ऊपर वाले को चेंज करके बनाइएगा। अब चलिए इसके तीसरे सवाल पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल इसका क्या है? तीसरा सवाल है इसका, तीसरा सवाल है इसका, चलिए इसके तीसरे सवाल पे चलते हैं हम। सॉल्यूशन एक का तीसरा। ठीक, सवाल क्या है? cos 48 माइनस sin 42। देखिए cos sin का संबंध है, 48 42 कितना पड़ेगा? 90। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं। क्या है सवाल? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, है कि नहीं? इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। आप फर्स्ट वाले को चेंज कर लीजिए, मैं सेकंड वाले को चेंज करता हूं, है कि नहीं? cos के रूप में ही लाएंगे। तो देखिए कैसे आएगा। cos 48 डिग्री माइनस sin है, तो sin के साइन लेने देंगे। कितना में से घटाएंगे? 90 में से। 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। बगल में मालूम है कितना है? 48। तो 90 में से 48 जाएगा तो कितना बच जाएगा? sin 42। अब ये फॉर्मूला पे हो गया, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो यहां ध्यान दीजिए, cos 48 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे हो गया cos थीटा की वैल्यू कितना डिग्री है बच्चे? 48 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस cos 48 है, ये माइनस cos 48 है। ये दोनों भाई साहब कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? कितना मान आएगा बच्चे? कितना मान आ जाएगा? 0। कितना मान आ जाएगा? 0। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल इसका क्या है? इसका नेक्स्ट सवाल है, चलिए इसका नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इसका नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा नंबर, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। क्या यह सवाल आपसे बन जाएगा? बन जाएगा तो बेहतर है, बनाकर देखिए। ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके आप बनाकर देखिए पहले। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, हम उसे को चेंज कर देंगे, आप पहले वाले को चेंज कीजिएगा। ठीक है, मैं cosec 31 डिग्री रहने देता हूं माइनस, sec है तो sec के मैं sec लिखूंगा। कितना में से घटाऊंगा बच्चे बताओ? 90 में से। कितना घटाएंगे तो 59 होगा। तब बगल में क्या है? 31 है, तो भैया 31 डिग्री घटा देंगे तो अपने आप कितना हो जाएगा? sec 59। कितना हो जाएगा? sec 59। अब देखिए ये क्या हो गया? cosec 31 डिग्री माइनस, आपको फॉर्मूला याद है ना? sec 90 डिग्री माइनस है, sec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा। हाँ वेरी गुड, cosec थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? cosec थीटा की जगह पे कितना डिग्री बच्चे? 31 डिग्री, है कि नहीं?
अब देखिए कौशिक 31 प्लस में है और कौशिक 31 माइनस में है, ये दोनों भाई साहब कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 0। कितनी आ जाएगी, 0। तो ये सवाल आपका पहला का 4 सवाल जो था वो चारों सवाल आपको आ चुका हुआ। आप इसमें इसको सवाल में कौन को चेंज कीजिएगा, पहले वाले को चेंज कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारा सवाल क्या है, दिखाइए कि, दिखाने का मतलब सिद्ध करना है हमें। पहला सवाल है इसका, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी कि सब इंटू 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 है, नहीं कुछ है तो इंटू है, यानी गुना में है, ठीक है। यानी ये LHS और ये RHS। देखिए ये दाहिने हाथ में है तो RHS राइट हैंड साइड, और ये बाएं हाथ में है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। तो चलिए इतना से इतना मुझे लाना है कि नहीं। तो कैसे लाएंगे, तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन 2 का पहला, ठीक। 2 का पहला है, सवाल को उतार लेंगे। सवाल क्या हमारा, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अच्छा देखिए इसमें आपको जोड़ा लगाना है कि दोनों मिलकर के कितना पुट जाए, कितना पुटे बताइए, 90। 48 23 जोड़ेंगे तो 90 नहीं होगा, लेकिन 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 23 और 67 को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो चलिए बिरादर बिरादर को साथ में कर देते हैं। तो कैसे होगा साथ में, तो इसे हम लिखेंगे इसलिए tan 48 इंटू tan 42, फिर इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। अब हो गया। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो आपको तो मालूम है भैया हम किसको चेंज करने वाला इंसान है, इसको चेंज करेंगे, है कि नहीं। तो यहां हम लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan के tan लिखेंगे, कितना में से घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, तो 90 में से ही घटाएंगे क्योंकि फॉर्मूला ही होता है हमें। तो 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो बगल में क्या है 48, तो 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, tan 42। तो यहाँ पे हमने कितना घटाया, 48, फिर इंटू tan 23 डिग्री के tan 23 डिग्री, फिर इंटू tan कितना में से घटाएंगे बच्चे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो बगल में क्या है 23, तो 23 डिग्री घटा दिए, ठीक है। अब चलिए, अब आपके पास tan 48 के tan क्या हो गया, 48 डिग्री इंटू tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या 48, तो ये हो जाएगा cot 48, ठीक है बच्चे। फिर इंटू इंटू है, अब tan 23 है तो tan 23 लिख देंगे, tan 23 डिग्री, फिर इंटू tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन थीटा, cot थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 23, तो लिखेंगे cot 23 डिग्री। अब देखिए इसमें दोनों में थीटा का मान एक जैसा है कि नहीं। तो हम पढ़े हुए फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। फॉर्मूला पढ़े थे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, है कि नहीं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना लिख देंगे हम 1, या नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan 48 के tan 48, क्या आपको cot का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइड में देखेंगे, साइड में देखिए आपको फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे 1, है कि नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, एक पहले से गुना में कॉट थीटा है तो कहां चला जाएगा, ये बट्टे में कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा लेंगे तो बराबर कुछ तरफ एक पहले से है, अब ये गुना में tan थीटा है तो कहां चला जाएगा, भाग में यानी बट्टे में। आ गया ना फॉर्मूला। तो चलिए क्या मैं कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं, फॉर्मूला होता है। तो cot 48 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा बताइए, 1/tan 48, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, यहां पे गुना का निशान दे देते हैं, ठीक है। फिर इंटू का मतलब गुना, tan 23 डिग्री के 23 डिग्री रहने देंगे, इंटू का मतलब गुना, cot 23 डिग्री है तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/tan, तो 1/tan कितना डिग्री, 23 डिग्री। आई होप को अगर आपको समझ में आता है cot थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, तो थीटा का मान एक जैसा होगा, तो tan 48 cot 48 सीधे इसको नहीं भी बनाएंगे तो सीधे क्या लिख देंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए यार, बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे, cot tan 48 से tan 48 क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका 1, फिर गुने tan 23 से tan 23 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका 1। आप वैसे भी बता सकते हैं tan 48 इंटू cot 48 1,
फिर tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री बराबर 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। या हम इसको ऐसे बनाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 गुने 1 कितना आ जाएगा 1। तो बराबर क्या प्रूफ हो गया बच्चे बताइए, RHS प्रूफ, यानी सिद्ध हो चुका हुआ है आपका ये सवाल। ठीक है बाबू, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसी का दूसरा, cos 38 इंटू cos 42 माइनस sin 38 इंटू sin 42 बराबर कितना लाना है, 0 लाना है, यानी LHS बराबर RHS, यानी इसको प्रूव करके तोड़ ताड़ के घटा उठा करके कितना लेकर आना है हमें, 0। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 का दूसरा है कि नहीं, पहले उसको उतार लेते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब यहां देखिए 38 52 90, 38 52 90, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए भैया हम किसको चेंज कर देते हैं, बताइए, बाद वाले को चेंज करते हैं, तो चेंज कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बताइए, cos 38 डिग्री का cos 38 डिग्री, cos 52 को कैसे चेंज करेंगे, इंटू cos हो जाएगा, कितना में से घटाएंगे बताइए बच्चे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 52 होगा, बगल में क्या 38, तो 90 माइनस 38 डिग्री, अपने आप cos 52 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, sin 38 के sin 38 रहने देंगे, फिर इंटू sin कितना में से घटाएंगे बच्चे, 90 में से क्या घटाएंगे तो 52 होगा, बगल में क्या है 38, 38 घटा लिया। अब चलिए cos 38 के cos 38 हो गया, इंटू का मतलब गुना, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा के जगह पे कितना डिग्री है, 38 डिग्री, फिर माइनस sin 38 के sin 38 रहने देंगे, फिर इंटू sin इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहां हो जाएगा cos थीटा के जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री, 38 cos 38 डिग्री। अब देखिए cos 38 गुने sin 38, sin 38 गुने cos 38, बात एक ही है, यानी कि आपको समझना है। हम यहाँ पे दे देंगे 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 2, बात एक है कि नहीं है, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 में से 6 प्लस माइनस कर दिया तो क्या बचा, 0 है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं घबराना है कि सर यहाँ माइनस साइन है, यहाँ साइन प्लस में है, तो कैसे होगा सर, तो कैसे नहीं होगा, बड़ा अच्छा से होगा। कैसे होगा, तो आइए बस हम कितना क्या जानते हैं, बस उतना पे हम उसको कर लेंगे। हम उतना इसे कर लेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, cos 38 गुने sin 38 है, क्या इसको हम सरिया करके पहले लिख लेंगे, कुछ बताओ, sin 38 गुने cos 38 क्या, अब माइनस sin 38 गुने cos 38, ये प्लस में sin गुने cos है, ये sin गुने cos माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, 0। तो बराबर क्या प्रूफ हो गया बताइए, RHS प्रूफ, RHS प्रूफ हो चुका हुआ है। ठीक है बाबू, आई होप कि, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। ठीक है, अब हम इसके फिर से चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो यहां देखिए सवाल है हमारा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री माइनस में होगा, है कि नहीं, कम होगा तो एंगल ए का मान ज्ञात करना है। कितना का मान ज्ञात करना है, एंगल ए का मान। देखते हैं एंगल ए का मान कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तीसरा है कि नहीं, यह सवाल क्या आ जाएगा आपका, VBI। ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से क्या लिखेंगे बताइए, tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस कितना डिग्री, 18, यह ऑलरेडी a माइनस 18 डिग्री है,
तो इसको चेंज करना होगा। इसको क्या चेंज करेंगे, इसको क्या चीज में चेंज करेंगे कि कॉट से कॉट कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, ए बचेगा। इसको तो tan में नहीं लाएंगे, इसको ला सकते हैं क्योंकि a माइनस 18 डिग्री ऑलरेडी पहले से है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, tan किसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में, कॉट का। तो क्या मैं tan टू ए को ऐसे लिख सकता हूं, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a। अच्छा बताइए, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा की जगह तो ए हो, बी हो, आम हो, इमली हो, कुछ भी हो। तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a का मतलब क्या हो गया, tan 2a। क्या हो गया, tan 2a बराबर ये क्या चीज हो गया आपका, कॉट इंटू a माइनस कितना डिग्री बच्चे, 18 डिग्री। अच्छा देखिए, कॉट गुना में है, यहाँ भी कॉट गुना में, अगर प्लस में रहता तो काट नहीं सकते थे, ये गुना में तो भाग में जाएगा। सबसे अच्छा कॉट से कॉट यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। यहाँ चलेंगे, इंप्लाइज दैट यहाँ क्या बचा बताइए, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर क्या बचा बताइए, a माइनस 18 डिग्री। चलिए माइनस 2a तो इधर पहले से है, उधर a का बराबर उधर घूम रहा है प्लस a में, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। उधर माइनस 18 डिग्री पहले से है, इधर प्लस 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए माइनस 2a माइनस 1a, ये दोनों चिन्ह एक जैसा है, तो चिन्ह एक जैसा है तो अलजेब्रा के नियम से, जोड़ के नियम से चिन्ह एक जैसा होगा तो जोड़कर उसी का चिन्ह दे देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस का, तो 2a और 1a कितना हो जाएगा बच्चे, 3a बराबर की जगह पे बराबर। ये भी दोनों माइनस माइनस जोड़ करके प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज का लगेगा, माइनस का ही। तो 18 90 कितना हो जाएगा, तो माइनस 108, जोड़ लीजिए, 0 में 8 जोड़ 8 9 1 10, 108 डिग्री। अच्छा क्या मैं माइनस से माइनस को काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। 3 गुना में तो कहां चला जाएगा, भाग में, क्या भाग में भेजेंगे, यहीं से काट देंगे, बच्चा थोड़ी ना है वो। तो 3 से भैया इसको काटिएगा तो 3 तिया 9, तो 10 का 1 इसमें चला गया तो 18 हो गया, 3 छक्के 18। तो इसीलिए a बराबर कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री। यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो, ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। अब चलिए इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल इसका क्या है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए, तबीयत खराब हो रहा है, गर्मी ज्यादा, उमस ज्यादा है, बारिश का मौसम है, हम 10 किलोमीटर दूर से आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, है कि नहीं, कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब फिर बिना किसी देरी के सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल क्या बोला है, यदि tan a इक्वल टू यानी बराबर cot b होगा तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी tan cot की कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, तो इसको चेंज कर देंगे भैया, है कि नहीं। चलिए तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 4, यहां लिखेंगे प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से। क्या चीज है प्रश्न से बताइए, tan a बराबर क्या चीज है, cot b, है कि नहीं। इसीलिए सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, a प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब में क्या लिखेंगे बताइए, tan a, tan a बराबर cot b, हमें इसे चेंज कर देंगे, है कि नहीं। तो tan के tan रहने देंगे, यहां देखिए tan a के tan a रहने देंगे, बराबर के बराबर। cot b है तो इसको tan के फॉर्म में लाएंगे तब ना tan से tan कट जाएगा जी। तो tan b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को tan इंटू 90 डिग्री माइनस b। तो cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan इंटू 90 डिग्री माइनस b, यानी कॉट को हम लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा बराबर tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, है कि नहीं। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इंटू 90 डिग्री माइनस b, तो कॉट b। अब यहाँ देखिए ये tan गुना में है, ये tan गुना में है कि नहीं। तो tan से tan कट जाएगा, ये जो एंगल है a रह जाएगा बराबर, इधर क्या रह जाएगा बताइए, 90 डिग्री माइनस b, 90 डिग्री माइनस b। तो अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए एक a है, ये माइनस b है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए a इधर पहले से, उधर माइनस b है, इधर लिया है तो क्या हो गया, प्लस b बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया बच्चे, हमारा ये
प्रूफ हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ये वाला सवाल। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल इसका क्या है, तो आपके स्क्रीन पर, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यू कोण है यानी 4a एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से यानी कि कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ a का मान ज्ञात करना है क्योंकि a ही है। इसका मतलब है कि sec का संबंध cosec से है, तो कोई ना कोई को 90 डिग्री माइनस थीटा में लाएंगे और sec से sec को काट देंगे या cosec से cosec को काट देंगे, अपने आप आ जाएगा इसका आंसर। तो सीधे हम चलते हैं सॉल्यूशन में बिना किसी देरी के। क्या है रे, क्या हो रहा है तुमको? चलिए, सॉल्यूशन 5 है, इसको लिख लेंगे हम प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। प्रश्न से क्या है बताइए? sec 4a बराबर या इक्वल टू कॉसेक कितना है बताइए? a माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री। भैया इसको तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, एंगल है 51, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो सेक को हमको किसके रूप में तोड़ना है? कॉसेक के रूप में। तो हमको मालूम है सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस कितना? 4a बराबर की जगह पे बराबर, और ये जो है हमारा कॉसेक इंटू a माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री। ये तो ऑलरेडी पहले ही से रहेगा क्योंकि भैया हमको a का मान ज्ञात करना है। कॉसेक को उड़ाना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। ये गुना में तो इधर क्या चीज में जाएगा? भाग में। ऑलरेडी ये भी गुना में, तो इधर क्या चीज में आ जाएगा? भाग में। तो हम क्या करेंगे भैया? कॉसेक से कॉसेक को क्या करेंगे? काट देंगे। तो हमारा क्या बचा इधर बताइए? 90 डिग्री माइनस 4 है बराबर, इधर क्या बचा बताइए? a माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो चलिए, माइनस 4 है तो इधर पहले से है, उधर प्लस से है, इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा बच्चे बताइए? माइनस से है कि नहीं? उधर माइनस 20 डिग्री पहले से है, इधर प्लस 90 है, उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा बच्चे बताइए? माइनस 90 डिग्री। बात समझ आई? 4a का भाई ये है, तो 4a माइनस में ऑलरेडी पहले से वो प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस है। बराबर के सामने बराबर, ये माइनस 20 ऑलरेडी अपने जगह पे है, वैसे ही 90 को हमने उधर भेजा है, तो प्लस 90 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। अब चलिए, माइनस 4 है माइनस है, दोनों चिन्ह एक जैसा है, तो हमें मालूम है चिन्ह एक जैसा होगा तो जोड़कर उसी का चिन्ह, या नियम के आधार पर माइनस माइनस प्लस और जुड़ करके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 4a और माइनस 1a कितना है? हो जाएगा माइनस 5a, बराबर की जगह पे बराबर। फिर ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, यानी चिन्ह एक जैसा है तो जोड़कर उसी का चिन्ह। तो 90 20 कितना हो जाएगा? माइनस 110, माइनस 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस को काट देंगे, 5 से काटेंगे 110 को, 5 दूनी 10, एक उसमें चला गया 11 में, तो कितना हो जाएगा? फिर 5 दूनी 10, कितना डिग्री आ गया? 22 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे, इसीलिए a बराबर कितना डिग्री हो गया बच्चे? 22 डिग्री आंसर। आई होप कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप लोग को करना क्या है बाबू, कि हम तो सवाल पढ़ा दिए हैं, इसमें का जो थ्योरम सब जो है, वो थ्योरम को, यानी कि थ्योरम कहा गया, उदाहरण जो है उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। बिल्कुल 100% बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। 100 में 100% बनेगा। बस यही याद रखना है, किताब में जो भाषा दिया हुआ है उतना भाषा नहीं लिखना है, हमें जो हम पढ़ाए हैं जिस आधार पे, उसी आधार पे आपको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, ज्यादा भाषा मैथ में नहीं चलता है। ठीक है, बस भाषा चलेगा किसमें? परिचय में, समझाने के लिए। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं अगले सवाल में। छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल आपका खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यह सवाल है भैया VVI। क्योंकि यह सवाल पहले एग्जाम में 3 नंबर का पूछता था, अब ये एग्जाम में कितने नंबर का पूछेगा? 2 नंबर का, बोर्ड में। तो चलिए, यह सवाल आपका क्या है? यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अंतः का मतलब अंदर का कोण, तो आप जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ABC नाम रखे हुआ है, तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है बाबू? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो क्या प्रूफ करना है हमें? साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व 6, लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, नहीं, AB और C त्रिभुज के अंतः कोण है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से ए बी और सी है ना, त्रिभुज के कौन कौन है, अंतः कोण है। तो इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम क्या जानते हैं, तो हम लिखेंगे इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, हमें क्या चीज मिलाना है आंसर, बी प्लस सी मिलाना है। किस में लाना है, बी प्लस सी में। तो बी प्लस सी को रहने देंगे, किसको भेज देंगे उधर, ए को भेज देंगे। या अगर हमको रहता ए प्लस बी तो किसको भेज देते, ए प्लस बी को रहने देते, सी को भेज देते। या हमको रहता ए प्लस सी तो किसको भेज देते, बी को भेज देते। लेकिन अभी हमको बी प्लस सी में आंसर लाना है, तो बी प्लस सी को रहने देंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसीलिए बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस ए है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। समीकरण क्या हो जाएगा, ये एक। समीकरण क्या हो जाएगा, एक। यानी बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस ए। तो अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, साइन इंटू बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू यानी बराबर कॉस ए बाई टू। यानी इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS मालूम है, RHS लाना है LHS को तोड़ के। तो कैसे आएगा, तो हम यहां लिखेंगे अब LHS बराबर क्या है, LHS बराबर बताइए, साइन इंटू बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो बराबर साइन के साइन, अब जानिए आप लोग बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री माइनस ए। तो बी प्लस सी की जगह पे हम क्या रख देंगे बताइए, 180 डिग्री माइनस ए। तो यहां रख देंगे 180 डिग्री माइनस ए। अब बटा के नीचे टू तो है ही ऑलरेडी, है कि नहीं। ये कहां से आया, समीकरण एक से। यानी समीकरण एक में जो है बी प्लस सी का मान कितना आया हुआ है, 180 डिग्री माइनस ए। तो मैंने बी प्लस सी के जगह पे क्या रख दिया, 180 डिग्री माइनस ए। अब यहां ध्यान देना है, साइन के साइन, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में ही 180 डिग्री बटा टू माइनस इसे क्या लिख दूंगा, ए बटा टू। क्यों, क्योंकि दो का लघुत्तम लेंगे तो दो ही हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। यहां समझिए, आपको कहां समझना है, मैं समझा रहा हूं। देखिए आपको कहां समझना है, इसको समझिए बाबू। हम अगर आपको दे देंगे 180 डिग्री बटे टू माइनस ए बटा टू, तो बताइए दो का लघुत्तम दो हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 तो 180 के 180 हो जाएगा, माइनस 2 एक कम 2 तो 1 ए आ जाएगा। यही चीज है ना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 180 डिग्री बटा टू माइनस ए बटा टू, क्योंकि बटा दोनों के लिए होगा। तो इसी चीज को बस हमें जानना है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसे वैसे ही कर दिए हैं। अब क्या होगा, क्या 180 बटा जो 2 है, तो 2 से 180 कटेगा, जी हाँ कटेगा। कितनी मर्तबा में, 90 मर्तबा में। कितनी मर्तबा में, 90 मर्तबा में। तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, कॉस थीटा की जगह पे क्या है, ए बाई टू। तो यहाँ लिख देंगे ए बाई टू। तो कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू बराबर क्या प्रूफ हो गया बताइए बच्चे, RHS प्रूफ। कॉस ए बाई टू आ गया है। यहाँ पे इसको खोपचे में क्या लिखेंगे बताइए, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बोलिए, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा। सॉरी साइन में था ना, किसमें था, साइन में था। तो साइन में था तो भैया साइन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, साइन। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा। कौन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो भाई साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बटा टू है, तो कॉस ए बटा टू। यही मुझे लाना था, यही चीज आ चुका हुआ है, ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल पे, लास्ट सवाल है कि नहीं। सवाल क्या है, इसमें कोई जान ही नहीं है बाबू, कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, कुछ है ही नहीं है सवाल। क्या लिखा हुआ है, साइन 67 प्लस कॉस 75
को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन 67-75 डिग्री का मान ज्यादा है ना, तो 67-75 जो दोनों मान है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए, इसमें इसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन 7। सॉल्यूशन 7 में क्या है, पहले उतार लो। साइन 67 डिग्री प्लस कितना, कॉस 75 डिग्री। भैया दोनों को चेंज करेंगे हम। दोनों को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए साइन के साइन कितना में से घटाएंगे, 90 में से। 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में घटा लो ना भैया, 90 में से 67 घटा लो, अपने आप उतने घटाना होगा। तो 10 में से 7 गया कितना, 3, ये बच गया 8, 8 में से 6 गया कितना, 2। तो कितना डिग्री घटाना पड़ेगा, 23 डिग्री। 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 67। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस, कॉस के कॉस रहने देंगे। 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 होगा, बताइए। 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 होगा, बताओ बताओ। कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, 75 में से कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे क्या, नहीं 15 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 15 भैया 15। कितना घटाएंगे, 15 डिग्री घटाएंगे तो अपने आप कितना हो जाएगा, 75। क्योंकि 75 और 15 मिलकर के कितना पूछ जाएगा, 90। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9। चलिए अब ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, बताइए तो। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला के आधार पर थीटा की जगह पे क्या बताइए, थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 23 डिग्री, और फिर प्लस कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 15 डिग्री। अच्छा बताइए 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच में है ना मान, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 23 डिग्री और 15 डिग्री है ना, कितना के बीच में है, 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण है। अतः 23 डिग्री और 15 डिग्री है ना, कितना के, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोण है। लिख दिया, आता है 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोण है। ये सवाल हमारा बन चुका हुआ है। आई होप आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल को बढ़िया से रिवीजन कीजिए। भैया जब तक के बाबू रिवीजन नहीं वब तक के डिवीजन नहीं, जब तक के रिवीजन नहीं वब तक के डिवीजन नहीं, इस बात को याद रखना है। और जब भी मैथ पढ़ेंगे ना तो एक चीज अपने माइंड में घुसा लेंगे, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। यानी मैथ आपको बार बार कह रहा है कि भैया आपको जो है ना मेरी आत्मा हमेशा सताएगी। तो कैसे सताएगी थोड़ा हम भी देख लेते हैं। जब हम सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे, अपने से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। दूसरे राइटर का, अलग अलग राइटर का किताब है, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, क्या कहते हैं कि और भी बहुत सारे किताब है, आर डी शर्मा, इन सब की किताबों को, भारती भवन का, इन सब की किताबों में जो क्वेश्चन होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उस सबको नॉलेजेबल के लिए हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर के हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बाद में बहुत सारे जो सवाल है, जो थोड़ा कठिन कठिन सवाल होते हैं, जो अटपटांग सवाल होते हैं, जो आपके बीटीसी एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अदर दूसरे बुक में है, उसे भी हम आपको बारी बारी पूरे को प्रूव करके चलेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मिशन है वो है 2024 के आधार पे बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कौन कौन सा कंटेंट दूंगा वो मैं अभी जानता हूं, आप नहीं जानते, अपनी बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप जैसा फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, F बराबर R/2 है ना, है कि नहीं, और आप पढ़े होंगे या R बराबर 2F, क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है कि नहीं। दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, लेंस सूत्र पढ़े होंगे, है कि नहीं। 1/u + 1/f बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/f, दर्पण सूत्र हो गया। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो इसी तरीके से ये सब फॉर्मूला आता कहां से है, इस पे सवाल कैसे बनेगा, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं मैं कि अगर ये चैनल अगर ग्रोथ होता है आप लोगों की कृपा से, और हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी मेहनत कीजिए, और जितने भी गरीब
टाइप के स्टूडेंट है वो कोशिश कीजिए कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि उसका कुछ बच्चे का जो छूट जाता है तो वो आपको डीपली तरीके से ये पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने त्रिकोणमिति के परिचय में बहुत सारे फॉर्मूला को प्रूव कराया है उस तरीके से पूरा फॉर्मूला कोई भी टीचर आपको प्रूफ नहीं करता है, इतना डीपली में नहीं ले जाता, आपको शॉर्ट बता देता है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे भैया एग्जाम में पास कर जाएंगे रट्टा मार करके। भैया ये काम नहीं कीजिएगा, अगर पढ़ना है ना तो मेहनत से पढ़िए, पढ़ना है तो मेहनत से पढ़िए और आसान क्लासेस से जुड़िए, उसके बाद देखिए कि पढ़ाई कितना आसान है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। इस चैनल को जल्द से जल्द, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, बच्चों को शेयर करें अपने दोस्तों में, है कि नहीं, और अपने साथी गरीब साथी को भी इससे जुड़वाएं। और इसके हर वीडियो का हर दिन पर डे एक वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा साइंस का, और साथ में क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री साइंस का भी अपलोड होगा और मैथ का भी होगा। ठीक है, अब कल मैं पढ़ाऊंगा 8.4, ठीक है, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से मैं आपको धीरे धीरे इस पूरे को मैथ को खत्म करूंगा, इस चैप्टर को, और आपका एग्जाम में मैं दुआ करता हूं भगवान से, अल्लाह से, कि आपका बेहतरीन नंबर आए और आप हमें भी दुआ दें और हमारा भी हौसला बढ़े और आप भी आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, फले फूलें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।